विद पेयर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जीएस 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का रिवीजन करेंगे। इसके बाकी के प्रैक्टिस सेट भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पेयर पर अपलोडेड है। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी वो जा करके उनको देख सकते हैं और अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पेयर ज्वाइन करना होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुंभी लोक नृत्य यह किस राज्य में किया जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा यह तमिलनाडु में किया जाता है। कुंभी लोक नृत्य को महिलाओं के द्वारा किया जाता है और तमिलनाडु के हमारे और भी नृत्य हैं जैसे ओयिलट्टम, देवारट्टम, मथिलट्टम, कजाईकोथु, सिलवट्टम और बोमलट्टम, ये सभी तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। राजस्थान में मोरिया और मादल किया जाता है। मध्य प्रदेश का है रैफ और गोचो। झारखंड का है पांता, फिरकल और फगुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अल्लाह रखा खान कुरैशी, अल्लाह रखा कुरैशी संबंधित वाद्य यंत्र, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ये तबला से संबंधित है। इनके पुत्र जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण 2023 में मिला था। किशन महाराज, इनको पद्म विभूषण सन 2002 में मिला था और ये भी तबला से संबंधित है। संदीप, नरेंद्र शर्मा, सुखविंदर सिंह और लतीफ़ खां, ये सभी वादक हमारे तबला से संबंधित हैं। नेक्स्ट है बांसुरी। बांसुरी से संबंधित है टी आर महालिंगम और एन रमानी। संतूर से संबंधित है तरुण भट्टाचार्य और शहनाई से संबंधित है अली अहमद हुसैन और दयाशंकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। यह 10 दिवसीय उत्सव है। अश्विन माह में ये 75 यानी 75 डेज तक चलता है। हमारे कुछ और भी दशहरा है जो अलग अलग राज्यों से संबंधित है, जिसमें से है कुल्लू दशहरा। ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें राम की पूजा नहीं की जाती है, इसमें ग्राम देवता की पूजा की जाती है। माँ दंतेश्वरी पूजा ये पंजाब में किया जाता है। मैसूर दशहरा ये कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है हमारा सिंदूर दशहरा ये पश्चिम बंगाल में होता है। रावण के मरने पर शोक जोधपुर राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है, यानी बौद्ध स्तूप किस वास्तुकला से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा हर्मिका से संबंधित है। सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था और इसकी ऊंचाई 54 फीट है और इसको यूनेस्को में 1989 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा गोपुरम मंडपम और गर्भगृह, ये मंदिर से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 1928 में जीता था और ये हॉकी में जीता था। नीदरलैंड की कैपिटल में ये हुए थे। हॉकी में कुल 8 बार हमने गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें से जो शुरुआत हुई थी 1928। जयपाल सिंह मुंडा इस समय कैप्टन थे और इस समय गोल्ड जीता गया था। फिर उसके बाद है 1932 में भी गोल्ड जीता गया। फिर उसके बाद 1936 में भी गोल्ड जीता गया और इस समय कैप्टन थे मेजर ध्यानचंद्र। 1936 में कैप्टन मेजर ध्यानचंद्र थे। फिर 1948 में भी गोल्ड, इस समय जो कैप्टन थे वो किशन लाल थे। फिर 1952-1956 में भी गोल्ड। फिर 1960 में सिल्वर मेडल जीता गया था। भारत इसमें उपविजेता था और पाकिस्तान इसमें विजेता था। नेक्स्ट हमारा 1964 में भी गोल्ड और 1980 में गोल्ड आया था। वासुदेव भास्करन इस समय कैप्टन थे। नेक्स्ट है हमारा 1968, 1972 और 2020 से 2021, इसमें जो भारत के द्वारा हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दही हांडी को खेल आयोजन के रूप में मान्यता किस राज्य में दी गई? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में दी गई है। महाराष्ट्र के हमारे और भी उत्सव है जैसे काला घोड़ा उत्सव, एलोरा उत्सव, नराली पूर्णिमा, कोजागिरी उत्सव, महाबलेश्वर उत्सव, ये सभी हमारे महाराष्ट्र के उत्सव है। महाराष्ट्र का न्यू ईयर है गुड़ी पड़वा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेलाडीला की पहाड़ियाँ संबंधित खनिज, यानी जो बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं वो किस खनिज से संबंधित है और ये कहाँ स्थित है? तो जो बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं वो छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह लौह अयस्क से संबंधित है।
बारबिल ये उड़ीसा में स्थित है और ये भी लौह अयस्क से संबंधित है। दली राजहरा ये कर्नाटक में स्थित है, ये भी लौह अयस्क से संबंधित है। सिंहभूमि ये झारखंड में है और ये भी लौह अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा खंडा युक्त, ये एक सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है। आंशिक, इसमें चंद्रमा पृथ्वी के एक हिस्से को ढकता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं और ये 100 वर्षों में एक बार होता है। नेक्स्ट है हमारा वलयाकार। वलयाकार में चंद्रमा सूर्य को ढक नहीं पाता है और इसी को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। उपसौर सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है 3 जनवरी के दिन और अपसौर सूर्य पृथ्वी से दूर होता है 4 जुलाई के दिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित आर्टिकल, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 61। सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाती है। कैसी प्रक्रिया है? तो ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और ये यूएसए से ली गई थी। किस सदन से शुरू? तो किसी भी सदन में इसको शुरू किया जा सकता है, किसी भी सदन में इसको शुरू किया जा सकता है। जहां पेश किया जाता है वहां 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होते हैं और ये पारित होता है 2/3 बहुमत से। और पहली बार महाभियोग लगाया गया था 1993 में वी रामा स्वामी के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेगा? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। भाग लेने वाले सदस्य हैं निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, निर्वाचित लोकसभा सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों को हस्ताक्षर सूची आवश्यक है। तो यहाँ पे टोटल 50 अनुमोदक होने चाहिए, यानी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब नामांकन दाखिल किया जाता है तो उसमें हमें 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। फिर भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु सीमा 35 वर्ष की होनी चाहिए, किसी सदन में चुने जाने की योग्यता अर्थात लोकसभा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान में स्थित है। अन्नदाताओं का शहर भी कहा जाता था हड़प्पा को। हड़प्पा जो सभ्यता है उसको अन्नदाताओं का शहर भी कहा जाता है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, लोथल गुजरात में स्थित है। IYC का बंदरगाह गुजरात को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कब की गई थी? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। अध्यक्ष थे इसमें विजय राघवाचारी। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को और इसको रद्द किया गया था 12 फरवरी 1922 को। और प्रस्ताव ये किस वर्ष इसको प्रस्ताव किया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में इसको प्रस्ताव दिया गया था और किसके द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था? तो CR दास के द्वारा पेश किया गया था। CR दास राजनीतिक गुरु हैं सुभाष चंद्र बोस के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बैगनी क्रांति जिसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा लेवेंडर क्रांति के रूप में जाना जाता है। सुगंधित पुष्प की खेती से संबंधित है। अरोमा मिशन 2016 और डोडा जिला से शुरू किया गया था इसको। नेक्स्ट है हमारा कुछ और भी क्रांति हैं जैसे गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से, रजत अंडा से, ग्रे उर्वरक से, काली या कृष्णा पेट्रोलियम से, गोल्डन शहद या फिर बागवानी से, लाल मांस या फिर टमाटर से, अमृत नदी या फिर जोड़ों से, सिल्वर नदी जोड़ों से और सिल्वर फाइबर ये कपास से संबंधित है और परामनी ये भिंडी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा पानी जो बांध के पीछे है, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा स्थितिज ऊर्जा रुकी हुई चीज़ें जैसे कि रुकी हुई गाड़ी, कोई भी सामान जो अपनी स्थिति में है और उसमें स्थितिज ऊर्जा है तो उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसका सूत्र होता है U = mgh। और गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा का अर्थ होता है बहता हुआ जल जो कि गति की अवस्था में हो, बहती हुई हवा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा यह स्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 थायमीन जिससे बेरी रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से नियासिन जो कि पेलेग्रा रोग होता है। और विटामिन B12 की कमी से साइनोकोबालामिन यानी इसमें एनीमिया रोग होता है। विटामिन ए से रेटिनॉल जो कि रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स होते हैं। फिर विटामिन ई टैकोफेरॉल इसकी कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में डैश अधिनियमित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1986 में किया गया था। कुल अधिकार इसमें 6 थे। 24 दिसंबर 1986 को इसको अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल उपभोक्ता दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है उपभोक्ता जागरूकता अभियान ये कहाँ से शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहरामपुर विश्वविद्यालय ने शुरू किया और ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के करापल्ली बाजार में इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस बाहर हुआ। और ये कब शुरू हुआ था? तो 1992 में ये संधि शुरू हुई थी। नेक्स्ट है हमारा नाटो संधि हुई थी 1949 में। इस्लामिक बैंकिंग शुरू 2024 में रूस ने किया। रूस में लिंग परिवर्तन ट्रांसजेंडर शादी पर रोक लगी। फिर उसके बाद RBI ने रूस SBER बैंक को बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। राजा भलिंद ट्रॉफी जीती किसने जीती? तो महाराष्ट्र ने जीती। 29 साल बाद जीती है और इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में महाराष्ट्र ने कुल 88 गोल्ड जीते और टोटल मेडल जीते उन्होंने 228। और सेकंड नंबर पे है सेना जिसने 66 गोल्ड जीते और 126 टोटल मेडल इनके द्वारा जीते गए। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस का रिवीजन किया। और इसकी PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू।